के माता पिता हों, सबका भी बहुत बड़ा ख्वाहिश होगा कि मेरी बहू, और नात रिश्तेदार भी, गांव के लोग भी कहते होंगे कि चलिए जब एसडीएम बनी होगी तो कितनी बड़ी खुशी मिली होगी। लेकिन वो खुशी अब वापस नहीं मिलने वाली, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा हो गया है कि ज्योति का किसी के साथ संबंध था, ये सब। और ये है पूजा मौर्य जी, और मैं इनसे बात करूंगा और आप तक जो है इनकी जो मैसेज होगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं जौनपुरिया भौजी कॉमेडियन। भैया जी आए हैं, पूछिए क्या पूछना है। जिस तरह से उनके पति ने पढ़ा लिखा कर, कहा जाए एक सफाई कर्मी थे, उन्हें पढ़ाया लिखाया और कहा जाए कि वो तैयारी कराते हैं। तैयारी करने के बाद एक दिन वही होता है कि उनकी बीवी एसडीएम हो जाती हैं, और उस एसडीएम होने के बाद अब जो है उन दोनों में जैसा कि अब दूरियां हो गई हैं, तो क्या कहेंगे कि कौन गलत है इसमें? आपकी नज़र में क्या लग रहा है? देखिए भैया, इस हमारे नज़र में गलत तो हम अब जो सामने दिख रहा है लोग वही बोलेंगे, लेकिन ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो इंसान उनके पति इतना पढ़ा लिखा के उनको इतना पोस्ट पे कर दिए और वो लास्ट में उनको लात मार रही हैं, तो अच्छी बात नहीं है। और हर औरत को सीख मतलब मिलना चाहिए कि ज्योति मौर्य की तरह कोई भी औरत ऐसा करेंगी तो उनके साथ भैया, तो ये जो चर्चित चल रही हैं ज्योति मौर्य इस समय पूरी जिला में छा गई हैं, तो ऐसा ना कोई औरत करें कि किसी के ऊपर कि वो भी जैसे आज ज्योति मौर्य चर्चित हैं वैसे भी वो लोग भी चर्चित हों मीडिया पे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब एक पति पढ़ाता है लिखाता है तो उसके कुछ ना कुछ अपने भी अरमान होंगे कि मेरी बीवी आगे बढ़ेगी तो मेरा भी नाम होगा, मेरे गांव का नाम होगा और मेरा खुद का सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जब वही पत्नी उनका सम्मान ले डूबती है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि पत्नियां ऐसा करनी चाहिए या ऐसी जो है नहीं करनी चाहिए था? नहीं करना चाहिए। देखिए, पति का जैसे शुरुआत में आलोक जी सोचे होंगे कि हमारी पत्नी बहुत अच्छी है और उनके विश्वास में डूबे थे कि मतलब उनको ऐसा नहीं पता था कि आज हम पढ़ा लिखा के इनको इतना आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा करेगी। लेकिन ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने पढ़ी लिखी इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गई, और आलोक हों या ज्योति के माता पिता हों, सबका भी बहुत बड़ा ख्वाहिश होगा कि मेरी बहू, और नात रिश्तेदार भी, गांव के लोग भी कहते होंगे कि चलिए जब एसडीएम बनी होगी तो कितनी बड़ी खुशी मिली होगी। लेकिन वो खुशी अब वापस नहीं मिलने वाली, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा हो गया है कि ज्योति का किसी के साथ संबंध था, ये सब। अब तो हकीकत हम जानते नहीं, क्योंकि उनके पड़ोसी तो हम हैं नहीं। और इसलिए भैया कि मैं चाहती हूँ कोई भी पत्नी अपने पति के साथ इतना बड़ा धोखा ना करे। जब ये एसडीएम होती हैं 2016 में, जिस दिन इनका रिजल्ट आता है उस दिन इनका जो घर है आजमगढ़ में है, और उस दिन उस गांव में खुशियों का माहौल था, मिठाइयाँ बटी थी और पूरे गांव में ये हो रहा था कि चलिए कोई आज तक कोई लड़का जो है पीसीएस नहीं बना था और एक बहू जो है पीसीएस बन गई है। इस बात को लेके बहुत खुश थे। अब वही गांव वाले बहुत नाराज भी हैं और उनका कहना है कि जो है उस जिसके लिए हम लोगों ने, हमारे गांव में पूरा एक तरह से जब वो पीसीएस बन गई थी तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, और आज उसी तरह से गम का माहौल है। तो गम होगा ना, जो पति अपने पत्नी को इतना पढ़ा लिखा के इतने बड़े पोस्ट पे कर दिया, और सबके लिए तो नामुमकिन है। और उस पति मतलब सफाई करने में थे, फिर भी कर्जा लिए और कर्जा लेके पढ़ाए। अब वो खुशी तो गम में बदल गया, तो अब उन लोग तो आंसू के सिवा तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो एक पत्नी, मतलब मैं ज्योति मौर्य की बात नहीं कर रही हूँ, और पत्नी की भी बात कर रही हूँ, जो भी मतलब पढ़ाई कर रही हैं, घर से बाहर हैं, ऐसा ना करें कि अपने पति को छोड़ के दूसरे को हो जाएं। ये बहुत बड़ी गलत बात है। कहा जाता है कि एक पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है। देश, हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पढ़ाई अगर कहा जाए तो पीसीएस है। वो अधिकारी हैं पीसीएस बन के, वो एसडीएम की इसमें जॉब कर रही हैं। वहीं उनके जो उनके साथ जिसके साथ ही अफेयर है इनका, वो मनीष जी हैं। वो भी जो मनीष दुबे जी हैं, जिनका जो है अफेयर है उनके साथ, वो एक आईएएस ऑफिसर हैं। उनके पति आलोक का कहना है कि मेरी बीवी को जो है मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और ये बहुत बड़ा एक आरोप है। कहा जाए तो अगर कोई पति अपनी आंखों से देखता है तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। वो तो होगा ना। एक पति अपने पत्नी को अगर ऐसे किसी के
साथ देखेगा तो उसको तकलीफ नहीं होगा? आप ही की पत्नी हुई, अगर आप अपने आँख से देखेंगे तो बहुत तकलीफ होगा ना। अगर ऐसा समाज में चलता है कि अगर पत्नी गलती करती है, पति गलती करता है तो पत्नी एक बार नहीं बोल पाती है, मतलब दब जाती है। लेकिन अगर पत्नी को पति ऐसा देख रहा है तो भैया उसको बर्दाश्त तो नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ बोल रही हूँ, यहाँ तक कि ज्योति मौर्य जी ने गलत की हैं, फिर भी उनसे यही सबसे बड़ा दोषी तो बीच में मनीष दुबे है। मनीष दुबे सबसे हाँ बड़ा जी, उसके भी परिवार थे, बच्चे थे, अपने परिवार में उनको खुश रहना चाहिए था, क्यों दूसरे के परिवार में फूट किए हैं? बहुत गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी भैया कि अभी जो कुछ हो गया है, और ज्योति मौर्य से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने परिवार के साथ रह जाती तो अच्छा है। आपको लग रहा है कि इतना मीडिया में इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब ज्योति जो है अपने पति के साथ आना पसंद करेंगी? अब जब पहले नहीं पसंद की तो आप क्या करें, पसंद करेंगी वो। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि पति पत्नी में झगड़ा किसके घर नहीं होता है, सबके घर होता है। और होता है एक दिन के होता है, 2-4 मिनट का होता है, लेकिन वो एकदम से तलाक दे रही हैं, ये भी तो नहीं सही है। लेकिन वो आदमी तो घुट घुट के मर जाएगा। लेकिन शायद उनको अब उन्होंने जो किया है और अगर उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है तो शायद उनको ये लगता होगा कि मैं उनसे अब नजरें नहीं मिला पाऊंगा और मैं उनसे अब बात नहीं कर पाऊंगा, और शायद यही सब लेकर उसने तलाक के लिए जो है उन्होंने अर्जी लगा दिया। तो जी, लेकिन फिर भी ये भी तो हो सकता है ना, जो पति अपने पत्नी के लिए इतना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो हो सकता है पत्नी माफी मांगे तो पति एक बार उसको अपना। तो आलोक जी तो कह रहे हैं, जी आलोक जी तो कह रहे हैं अगर वो अभी भी आ जाएंगी तो भी हमें जो है अपने बच्चों का ध्यान, अपने बच्चों के लिए मुझे जो है उनको मैं माफ़ कर दूंगा। हाँ, तो अच्छी बात है, आलोक जी का सोच आप पर भी अच्छा है। अपने पत्नी पर मान लो गलतियाँ तो सबसे होती हैं, ऐसा तो है नहीं कोई नहीं गलत है, गलतियाँ तो सबसे होती हैं। हो सकता है भाई अपना माफ़ी मांग के अपने परिवार बच्चे में चले आए तो बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि चलिए बहन अपने घर अपने परिवार में आ गई है। लेकिन ज्योति जी जो है साफ साफ कह रही हैं कि मैं अब उनके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, जिसने हमारा इतना बड़ा जो है पूरे समाज और पूरे दुनिया में मेरा नाम खराब कर दिया, अब कोई भी मुझे चांस नहीं है उनके साथ में आने के लिए। ये तो है, मतलब नाम तो खराब हुआ, लेकिन अब वो भी मजबूर होकर ऐसा किए ना। अगर ऐसा वैसे भी उनके हाथ में वो नहीं जाती, जब बोल रही हैं कि मैं तुमको तलाक दूंगी, तब आलोक ने मजबूर होकर ऐसा किया है ना कि मैं अगर वो जा रही है तो बदनाम, मतलब उनको मैं बदनाम ही कर दूं। नहीं, बदनाम नहीं कर दूं, उसका सोच नहीं था, लेकिन वो जा रहा था, उसका भी मतलब बाद में होता ना, आपका मतलब इनको भी गलती निकलता ना कि आपकी पत्नी छोड़ के चली गई, तो लोग जाने की इस वजह से इनकी पत्नी इनको छोड़ दी है। लेकिन फिर भी उनको अब तो जिसके साथ जाती उसके प्रेमी का करतूत तो भी पता चल गया है, उसके कई औरत के साथ अफेयर चल रहा है, खुद की भी पत्नी है, बच्चे हैं, और उसके बावजूद भी जो है इस तरह का जो है उन लोगों का काम होता है। और ज्योति को भी समझना चाहिए, जिसके बच्चे हैं वो पति हमें कैसे अपनाएगा। लेकिन पहले नहीं पता था, इसीलिए कह रही हूँ ना, पहले ज्योति को सब नहीं पता था, लेकिन अब से पता चला है। तो जब सच्चाई जान ही गई है तो मान लो उनका भी गलती था, आलोक मौर्य के, मतलब यही समझ ले कि इनका भी गलती है, मुझे वायरल कर दिया, लेकिन गलती तुम भी की थी तब वायरल कर दिए। तो अब भी चाहे तो वो वापस घर चले आए, बच्चे में चले आए, बहुत खुशी मिलेगा। अभी भी चाहते हैं कि खुशी मिलेगा। आपको लग रहा है कि जिस तरह से ये मीडिया में चल रहा है, चारों, हाँ, जब भी आप मीडिया में जाएंगे, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक पे चले जाएं या प्रिंट मीडिया पे चले जाएं या डिजिटल मीडिया पे चले जाएं, जहां देखेंगे आप ज्योति मौर्य का जरूर कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा। और क्या आपको लगता है कि इतना जो है इस वीडियो को दिखाना समाज के लिए जो है अच्छा हो रहा है, या समाज के लिए बहुत ही बुरा संदेश दे रहा है? बहुत बुरा संदेश दे रहा है भैया, बहुत खराब असर पड़ रहा है। आजकल की बहू बेटी भी पढ़ाई कर रही हैं, घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, सब पे बुरा असर पड़ रहा है ना कि SDM होकर ऐसा कर रही हैं, तो ये सब गलत कर रही हैं, नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं यही कहूँगी कि देखो, पति पत्नी का अगर रिश्ता मजबूत होगा तो ज्योति अपने ससुराल जरूर वापस आएगी। आएंगी। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है इससे उनको भी असर पड़ेगा, जो है इस तरह के कृत्य करती हैं, और उनको मन में एक डर हो जाएगा कहीं मैं भी पकड़ी जाऊंगी तो मेरा भी वीडियो पूरी दुनिया में ऐसे ना दिखाया जाए? सबको डर हो गया है, होगा क्या,
हो गया है सबको डर कि मैं हो सकता है अगर मैं भी ऐसा करूंगी तो सब ऐसे हमारे लोग भी पति करेंगे और मीडिया के सामने ला देंगे। तो औरतों को मैं ज्योति मौर्य की बात नहीं कर, सब औरत को बात कर रही हूँ। भैया सब लोग पढ़िए लिखिए, अपने बड़े से बड़े पोस्ट पे जाइए, लेकिन फिर भी परिवार को साथ लेकर जाइए, परिवार को मत छोड़िए। एक इंसान ने कहा कि बेटी पढ़ाइए बेटी बचाइए लेकिन बीबी मत पढ़ाइए। जी, क्या कहेंगे आप? अब इस पे क्या कहेंगे? अब जिसका भैया मन डर गया है वो तो यही बोलेगा ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बीबी मत पढ़ाओ। एक प्रयाग में हम लोगों ने मैटर अभी गए थे 2 दिन पहले, तो वो भी एक गरीब था और उसने भी अपनी बीबी को पढ़ा लिखा कर उसने पुलिस ऑफिसर बना दिया। और वही जब बीबी उसको जो है जब पुलिस ऑफिसर बन जाती है और उसने अपने खेत भी बेचे, उस लड़के ने खेत वगैरह बेच के पढ़ाया लिखाया, जब वो बन जाती है तो उसको जो है कहती है कि अब मेरा तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, तू मेरे से बात मत करना। एक बार बेचारा हिम्मत करके वो मिलने गया तो वहाँ पुलिस सारे लोगों के बीच में उसको जलील किया गया, उसको मारा गया। और जब वो उससे हमने पूछा तो वो बोला भैया कि ज़िंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो बीबी को पढ़ाइएगा भी नहीं और बीबी को नौकरी कराइएगा नहीं तो ज़िंदगी में आपको सिर्फ लात और घूसे और या तो गालियां ही सुनने को मिलेगा। क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ है, उसकी पत्नी ने उसके साथ ऐसा किया है तो बोल रहा है कोई गलत थोड़ा कर रहा है। जिस पति के ऊपर ऐसा विपद पड़ेगा तो बोलेगा, तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्नी को भी सोचना चाहिए कि बताओ इनके साथ मेरा शादी विवाह जब हो गया, मैं अपने परिवार में खुश रहती, और जो पत्नी अपने पति के साथ नहीं खुश रख सकती तो दूसरे के साथ कब तक खुश रहे। चलिए दोस्तों, ये थी पूजा मौर्य और इनसे हमने बात करके बहुत कुछ आपको जो है बताने की कोशिश किया है। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।